तो दोस्तों, मेरा नाम विजय प्रताप वर्मा है और मैं गांधी विहार में रहता हूँ। दृष्टि आईएएस में मैंने कोचिंग लिया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के सिलेबस के बारे में। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का सिलेबस जो है 2 प्रश्न पत्र में बटा हुआ है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में जो है, प्रश्न पत्र 1 के खंड क में जो है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, जिसमें हमको पढ़ना है कि हिंदी भाषा में जो लिपि है यानी कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। जैसे कि हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत से कैसे बना अपभ्रंश, फिर कैसे बना अवहट्ट, फिर कैसे आए खड़ी बोली और कैसे आया हिंदी। फिर हम ये पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के विकास में कैसे लोकल जो भाषाएं हैं जैसे अवधी हो गया, मगधी हो, कैसे अपना विकास मतलब योगदान दिया। फिर हम अब आते हैं प्रश्न पत्र के खंड ख पे, जिसमें कि हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे विकसित हुआ उसके बारे में हमको पढ़ना है कि साहित्य का मतलब क्या होता है। फिर साहित्य में कौन कौन से काल आए, जैसे कि अगर हम काल की बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास में तो जैसे आदि काल आया, भक्ति काल आया, रीति काल आया, आधुनिक काल आया। ठीक है, फिर आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसे कैसे हैं इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। फिर कथा साहित्य कैसे आया, सबसे पहले कौन सी कहानी लिखी गई, फिर कथा साहित्य का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर नाटक और रंगमंच, प्रारंभिक काल से ही नाटक चलता है, रंगमंच तो बाद की क्रिया है, पर नाटक प्रारंभिक काल से ही, पुरातन काल से ही चलता आ रहा है, तो उसका विकास कैसे हुआ और साहित्य में नाटक कैसे आया उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर आलोचना पढ़ना है कि जो कहानियाँ लिखी गई हैं क्या समाज में अपना योगदान दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, इसकी समीक्षा के लिए आलोचना पढ़ना है हमें। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 के खंड क पे, जो कि पद्य साहित्य है। ये पद्य साहित्य में हमको पढ़ना है कबीरदास के दोहे हमको पढ़ना है, सूरदास के पढ़ने हैं, फिर तुलसीदास, फिर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पढ़ना है हमें, फिर बिहारी पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है, और फिर आगे हैं मुक्तिबोध नागार्जुन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, इंडियाज बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आप स्कॉलरशिप एंड 15 करोड़ तक के प्राइज जीत सकते हैं। यह जो टेस्ट है यह 27 मार्च को होने वाला है। इनरोल करने के लिए मेरा कोड SPEN2022 यूज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही मैं आपको अनलॉक 20 के बारे में बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है अनअकैडमी यूपीएससी के बहुत सारे कोर्स एंड स्कॉलरशिप लाते हैं जो कि आपकी यूपीएससी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अभी अनअकैडमी के कोर्सेज हों, ये चाहे प्लस कॉम्बो हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, सभी पर अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मेरा कोड SPEN2022 यूज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो देरी ना करें किसी भी बात की, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड SPEN2022 यूज करें और एनरोल कर सकते हैं। पद्य साहित्य में ऐसा नहीं है कि हम कबीर की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, हमको कबीर के आरंभिक 100 पद ही पढ़ने हैं, सूरदास के आरंभिक 100 पद ही पढ़ने हैं, तुलसीदास का भी सिर्फ रामचरितमानस का सुंदर कांड पढ़ना है और कवितावली उत्तर कांड पढ़ना है हमें। जैसे जायसी का हमको पद्मावत पढ़ना है, जिसमें कि सिंहल खंडी और नागवती वियोग खंड पढ़ना हमें। बिहारी का बिहारी रत्नाकर पढ़ना है और उनके भी आरंभिक जो 100 दोहे हैं वही हमें पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, जयशंकर प्रसाद का कामायनी जो कि महाकाव्य कहा जाता है, आधुनिक महाकाव्य भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम विराग पढ़ना है और रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। आगे का आंगन के पार द्वार पढ़ना है हमें। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस पढ़ना है और नागार्जुन का जो है बादल को घिरते देखा है। ठीक है, और जो है हमें फिर प्रश्न पत्र 2 के खंड ख में गद्य साहित्य को पढ़ना है। गद्य साहित्य में हमको पढ़ना है भारतेंदु का भारत दुर्दशा नाटक, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न पत्र 2 के खंड ख को अब देखते हैं हम। तो भारतेंदु जी का उपन्यास है भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ना हमको। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन पढ़ना हमको। फिर रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो कि भागवत में ही पढ़ना हमको। ठीक है, और निबंध लीला पढ़ना हमको, निबंध से संबंधित है। तो डॉक्टर सत्यपाल द्वारा संपादित निबंध निलय है वो पढ़ना हमको, जिसमें कि इन्होंने संपादित किया है बालकृष्ण भट्ट के निबंध को, फिर प्रेमचंद के, गुलाब राय के
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध को, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और कुबेरनाथ राय के निबंधों को संकलित किया हुआ है। फिर हमको पढ़ना है प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास जो कि गोदान है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हमें पढ़ना है, जो कि एक संकलित है अमृत राय के द्वारा, प्रेम मंजूषा, उसको पढ़ना हमको। प्रसाद जी का स्कंद गुप्त पढ़ना हमको। यशपाल का दिव्या और फणीश्वर रेणु का मैला आंचल पढ़ना है, और मनु भंडारी का महाभोज, और फिर राजेंद्र यादव का एक दुनिया समांतर जो कि कहानी संग्रह 16 कहानियों का, उसको हमको पढ़ना है। आइए मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूँ जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। जैसे मैंने अभी जस्ट ही पढ़ा है महाभोज, मन्नू भंडारी जी का, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इसमें उन्होंने बेसिकली आपातकालीन व्यवस्था के राजनीतिक दांवपेचों को बताया हुआ है कि कैसे राजनीति उस समय प्रभावित थी। फिर मैंने पढ़ा है यशपाल का दिव्या, जिसमें एक नारी के संपूर्ण चरित्रों को दिखाया गया है। दास प्रथा कैसे हमारे समाज में थी, नारी की स्थिति क्या थी पहले के समय में, इसका चित्रण इसमें किया गया है। फिर मैंने गोदान पढ़ा है। गोदान में जो है एक किसान की स्थिति है कि एक किसान किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, कि कैसे अमीर और गरीब वर्ग का संघर्ष होता है, इसमें दिखाया गया है। और फिर एक राजेंद्र यादव जी का कहानी संग्रह है, एक दुनिया समांतर, जिसमें 16 कहानियाँ हैं, जो कि आज के समय में समकालीन कहानियों का संग्रह है कि आज की इस परिस्थितियों में चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे घटित हो रही हैं, उस पे आधारित है। ये मैंने हाल ही में पढ़ी है अमृत राय द्वारा संकलित प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जो कि 1936 के बाद से वहाँ की उस समय की समकालीन विमर्शों पे लिखा गया है, जैसे कि स्त्री, बच्चे। फिर ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, जो कि बेसिकली आलोचना है। फिर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक उपन्यास है। फिर कुरुक्षेत्र है, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध कविता संग्रह है। भारत भारती हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह ये उनका। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये महाकाव्य, आधुनिक महाकाव्य इसको कहते हैं। मैला आंचल फणीश्वर नेत्र, जो कि एक ग्रामीण अंचल की कहानी है, मतलब शुद्ध देसी भाषा में बोला गया है, इसमें उसको लिखा गया है। फिर स्कंद गुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक उपन्यास है। इतनी कहानियाँ जो है आपको जरूर मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इतने किताबें थी जो हिंदी साहित्य के लिए ज़रूरी थी हमको पढ़ने के लिए। बाकी भी किताबें हैं, पर इसको ज़रूरी रूप से पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है।